अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया को लेकर। लेकिन इसमें हम ये बात करेंगे कि ये जो इस वक्त कुछ नैरेटिव्स बिल्ड किए जा रहे हैं कि अगर बांग्लादेश ऑफिशियली इंटरेस्टेड है GF-17 में, तो क्या उसने जेटनसी को रिजेक्ट कर दिया है, या बांग्लादेश जेटनसी एयरक्राफ्ट को खरीदने जा रहा है, या GF-17 को रिजेक्ट कर दिया है। और दूसरा, एक ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें इंडिया पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, और अगर पाकिस्तान ने उस डोमेन में अपने आप को बेहतर ना किया तो बेहतर डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के बावजूद भी पाकिस्तान को फ्यूचर में इंडिया से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो डोमेन है क्या, उसकी डिटेल के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। जैसा कि हम इस वक्त जानते हैं कि हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन बांग्लादेश आर्मी का वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की है, पाकिस्तानी एयर चीफ के साथ मुलाकात की है। ऑफिशियली बांग्लादेश ने ये कहा है कि वो इंटरेस्टेड है GF-17 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए, और इसके लिए बहुत जल्द एक बांग्लादेशी टीम भी पाकिस्तान आएगी जो कि GF-17 एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करेगी, एंड फ्यूचर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्रॉपर मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हमें देखने को मिलेंगी। और ये 1971 के बाद पहला वो वाकया होगा जहां प्रॉपर पाकिस्तान और बांग्लादेशी मिलिट्रीज डेडिकेटेड मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो इससे पहले माजी में कोई सोच भी नहीं सकता था। यहां तक कि इंडियन मीडिया की अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो वो तो इस चीज पर भी बड़ा शोर डाल रहे हैं कि बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाकिस्तान आर्मी की तारीफ की है, तो की क्यों है। हालांकि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तानी मिलिट्री की तारीफ तो खुद इंडियन पायलट अभिनंदन भी करता रहा है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। लेकिन तमाम चीज़ों से कतई नज़र ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये नैरेटिव कुछ इंडियन साइड पर भी बहुत ज़्यादा ये बिल्ड किया जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ बांग्लादेशी साइड पर भी इस तरह की बातें हो रही हैं कि जेटनसी तो बेहतर है GF-17 से, फिर GF-17 क्यों लिया जा रहा है, या अगर GF-17 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से लिया जा रहा है तो क्या चाइनीज़ जेटनसी एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसकी डिटेल या इसकी रियलिटी तो कुछ यूं है कि GF-17 एयरक्राफ्ट क्या बांग्लादेश एयरफोर्स की ज़रूरियात पूरी करता है, तो इसका जवाब है हाँ। क्योंकि अगर बांग्लादेश एयरफोर्स F-7BG जैसे एयरक्राफ्ट आज तक इस्तेमाल कर रही है, जिनकी रेंज आई बिलीव 500 किलोमीटर के अराउंड है, मैक्सिमम उनका जो कॉम्बैट रेडियस है 500 किलोमीटर से भी कम है, अगर ऐसा एक पॉइंट डिफेंस एयरक्राफ्ट जो कि सिर्फ एक थोड़ी सी फासले पर जाके दफाई रोल सरंजाम दे सकता है, वो बांग्लादेशी एयरफोर्स को सर्व कर सकता है, तो GF-17 का तो कॉम्बैट रेडियस तेजस से भी ज्यादा है। LCA तेजस से कॉम्बैट रेडियस GF-17 का ज्यादा है, 850 किलोमीटर से 1350 किलोमीटर के दरमियान का रेडियस है GF-17 का। इसकी मुख्तलिफ कन्फिग्रेशन होती है। अगर इसने एक्सटर्नल फ्यूल टैंक कैरी किए हैं तो कॉम्बैट रेडियस बढ़ जाता है, अगर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक कैरी नहीं किए तो कॉम्बैट रेडियस कम आपको देखने को मिलेगा। इवन GF-17 का कॉम्बैट रेडियस आप जैस 39 ग्रिपन के ABC वर्जन से भी कंपेयर करेंगे तो इसका बेहतर है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, आपको एक अच्छी रेंज प्रोवाइड करता है। ऑल दो कि ये F-16 या जेटनसी जितनी तो रेंज आपको नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि वो बड़े एयरक्राफ्ट हैं, मीडियम वेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी रेंजेस ज़्यादा हैं, कॉम्बैट रेडियस ज़्यादा है। लेकिन एक लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हुए ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार के साथ आता है, लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल्स को फायर कर सकता है, हाई ऑफ बोर साइट मिसाइल्स को फायर कर सकता है, और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट पर आवर के हिसाब से F-16 से हाफ है। और ये F-7BG के साथ अगर आप कंपेयर करें, और इवन आप बांग्लादेशी MiG-29 के साथ भी कंपेयर कर लें, तो GF-17 ब्लॉक 3 हर लिहाज से उनसे बेहतर है। सो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ की जहाँ तक बात है तो जी हाँ, ये हर लिहाज से बांग्लादेश की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को पूरा करता है। उसके बाद अगर जेटनसी की बात करें तो बांग्लादेश एयरफोर्स इस वक्त ऑफिशियली एक हद तक इंटरेस्टेड है जेटनसी में भी। बांग्लादेशी पायलट्स को चाइना में स्पॉट किया गया है कि वो जेटनसी एयरक्राफ्ट को एवेल्यूएट कर रहे हैं, एंड यहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश सेम वैसा ही मॉडल अपनी एयरफोर्स में लेकर आएगा जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स का है, कि हाई लो का मिक्स होता है कि ना, कि GF-17 ब्लॉक 3 और जेटनसी एक मिक्सचर में काम करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस में। तो सेम वैसा ही हमें मॉडल बांग्लादेशी एयरफोर्स में देखने को मिल सकता है, जहां बांग्लादेश GF-17 ब्लॉक 3 भी खरीदे और जेटनसी एयरक्राफ्ट के भी कुछ नंबर्स खरीदे, ताकि हाई एंड लो का मिक्स बरकरार रखा जा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में पुराने F-7BG से बांग्लादेश एयरफोर्स की जान छूट जाएगी, एंड इवेंचुअली MiG-29 भी कोई बहुत लंबे अरसे तक यूज नहीं किए जा सकते, बिकॉज ये प्रॉपरली अपग्रेडेड नहीं है। जैसे इंडिया के 4.5 जनरेशन के MiG-29 हैं, MiG-29K और MiG-29 UPG, वैसा अपग्रेड बांग्लादेशी MiG-29 के पास नहीं है। वो बेसिक सी उनको अपग्रेड कुछ की गई थी, लेकिन वो प्रॉपर अपग्रेड्स नहीं है, तो उन्हें बहुत लंबे अरसे तक यूज नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पॉसिबिलिटी ये मौजूद है कि जेटनसी और GF-17 इन दोनों के कुछ यूनिट्स बांग्लादेश एयरफोर्स खरीद सकता है। तो यहाँ जो एक प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव है कि अगर जेटनसी
J10C एयरक्राफ्ट रिजेक्ट किया गया तो JF-17 को लिया जाएगा, या JF-17 को रिजेक्ट किया गया तो J10C को लिया जाएगा, इसके बारे में हमें थोड़ा सा भी वक्त देना होगा, क्योंकि ये बांग्लादेश एयरफोर्स ने डिसाइड करना है कि वो किस साइड पर जाएंगे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि बांग्लादेश इन दोनों एयरक्राफ्ट के कुछ यूनिट्स खरीद सकता है। यहाँ एक अहम डोमेन जिसमें पाकिस्तान बहुत लैग कर रहा है, अगर पाकिस्तान ने इस डोमेन में अपने आप को बेहतर ना किया तो हो सकता है इंडिया से ज़्यादा जो इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि तेजस जिस तरह के हालात फेस कर रहा है कि कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो वैसे पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं। वो डिपार्टमेंट है PR का, यानी पब्लिक रिलेशंस का। पाकिस्तान बहुत अच्छे वेपन सिस्टम्स बनाता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में पता ही कुछ नहीं होता, ना उनकी प्रॉपर PR की जाती है। PR से मुराद है कि आप प्रमोशनल वीडियोज रिलीज करते हैं, इवन पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पर अपनी जो डिफेंस इक्विपमेंट होती है उसकी एक किस्म की मशहूरी की जाती है, उसको डिस्प्ले किया जाता है दुनिया के सामने। आप इसकी मिसाल अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट से देखें तो F-16 के बाकायदा बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी के साथ प्रोमो वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे बैनर्स उसके देखने को मिलेंगे, और ये उनकी जो कंपनीज हैं वो प्रॉपर डिस्प्ले करती हैं F-18 के, F-16 के, मुख्तलिफ सरफेस टू एयर मिसाइल्स के। इसी तरह आप इंडियन साइड पर भी देखें तो जो वेपन सिस्टम अभी उन्होंने बनाना है उसकी PR वो पहले से शुरू कर देते हैं। अगर आप तेजस एयरक्राफ्ट को देखें तो मल्टीपल उसकी प्रोमो वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, उसके हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स ऑफिशियल इंडियन एयरफोर्स रिलीज करती है, जिससे पब्लिक रिलेशन की डोमेन में एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया होता है, इंटरनेशनल मुबस्सिरीन होते हैं, उनके सामने भी वो एक पर्टिकुलर चीज़ रहती है। लेकिन पाकिस्तान के केस में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ काफ़ी मायूस कुन है। हमारे सामने JF-17 ब्लॉक 3 की मिसाल है, जो कि एक कामयाब प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का। मल्टीपल मुल्क इसमें इंटरेस्टेड है, इसको खरीदेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। लेकिन JF-17 ब्लॉक 3 के कितनी प्रमोशनल वीडियोस हमारे पास हैं जो ऑफिशियली रिलीज की गई हैं? 0, एक भी नहीं। JF-17 ब्लॉक 3 की कितनी तस्वीर हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली रिलीज की गई हैं? उसका जवाब है 0, एक भी नहीं। पाकिस्तान का जो S-350 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है लैंड बेस्ड, जो 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, और इसका मुआवजना फ्रांस के ग्राउंड मास्टर रडार से किया जाता है, उसकी हमारे पास कितनी ऑफिशियल पिक्चर्स हैं? 0। सिर्फ उसकी 2-3 तस्वीर आई थी जो कि आइडियाज पर मुख्तलिफ ओशन प्लेटफॉर्म्स ने खींची और वो हमारे पास आ गई कि जी ये हमने ऐसा रडार बनाया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं, उसकी कोई ऐसे प्रोमो वीडियोस हमारे सामने नहीं आती। आप उनका कंपैरिजन तुर्की के ड्रोन से कर लें तो कैपेबिलिटी वाइज पाकिस्तानी ड्रोन्स अच्छे हैं, पाकिस्तानी ड्रोन्स उनकी टक्कर के हैं, लेकिन स्टिल आप टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को, तुर्किया की दूसरी डिफेंस कंपनीज को देखें तो जैसे ही कोई ड्रोन प्रवास भरता है, जैसे ही वो कोई नया वेपन टेस्ट करता है तो उसकी प्रॉपर प्रमोशनल वीडियो आती है, उसको प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया में उस चीज़ को दिखाया जाता है, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज होती हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मिलिट्री अटैचेज होते हैं, वो उस चीज़ को देखते हैं, अब वहाँ फिर बात होती है। इसी तरह ये डिफेंस डील्स वगैरह होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये एक ऐसी चीज़ है जिसको पता नहीं क्यों बिला वजह सीक्रेट रखा जाता है। आज का दौर वैसा नहीं है कि आप सीक्रेट रख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैटेलाइट का दौर है, हर चीज़ को देखा जा सकता है। यहाँ आपको अपने डिफेंस इक्विपमेंट को दुनिया के सामने अच्छे तरीके से पेश करना होगा। हमारे सामने है कि पाकिस्तान का शाहपुर 2 ड्रोन है, फतेह-1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो कि आउट रेंज करता है किसी भी MLR सिस्टम को साउथ एशियन रीजन में, लेकिन उसको कभी भी प्रॉपरली स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता, उसकी प्रमोशनल वीडियोस नहीं रिलीज की जाती, ना ही उनके प्रॉपर जैसे बैनर एक मशहूरी के लिए या मीडिया के डोमेन में अपनी चीज़ को पिच किया जाता है, वैसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता पाकिस्तानी डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है और बहुत बड़ी वीकनेस है। आप जस्ट इमेजिन करें कि तेजस एयरक्राफ्ट को कोई भी नहीं खरीद रहा, इंजन के इश्यूज हैं, लेकिन स्टिल उसकी प्रमोशन और उसके साथ साथ उसका मीडिया वर्क बहुत आला होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से। जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का JF-17 है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स 150 से ज़्यादा नंबर्स में यूज़ कर रही है, बैटल टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, मल्टीपल मुल्क इसको खरीद चुके हैं, बहुत से मुल्क जो कि आने वाले वक्त में खरीद रहे हैं। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो एक वक्त में पाकिस्तान का मुखालफ था, वो मुल्क आज उसमें इंटरेस्टेड है, तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसकी कोई भी ऑफिशियल वीडियोस हमारे सामने नहीं रिलीज की जाती, कोई प्रोमो इसका नहीं आता। इसी तरह पाकिस्तान का शाहपुर सीरीज के ड्रोन्स हैं, पाकिस्तान का स्पाइडर एंटी ड्रोन सिस्टम है, पाकिस्तान के रॉकेट सिस्टम्स हैं, और इनकी मीडिया मैनेजमेंट बेहतर तरीके से नहीं की जाती, जिसकी वजह से दुनिया में और इवन पाकिस्तान के अंदर भी हमेशा से इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं होता, और जब पता ही नहीं होता तो ज़्यादा बात ही नहीं होती, और इस वजह से ना ही मीडिया की डोमेन में हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनको ज़्यादा स्टेज लाइट मिलती है, और चूंकि उनकी PR ही प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो अगर ये चीज़ इसी तरह ही चलेगी तो आने वाला वक्त ये होगा कि पाकिस्तान अच्छा डिफेंस इक्विपमेंट बनाएगा, लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं होंगी जितनी हम चाहते हैं। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए फ़कत के साथ साथ हमें चलना है
तो हमें इंडिया, तुर्की, अमेरिका इनकी मिसालें लेनी पड़ेंगी कि अपने डिफेंस इक्विपमेंट की अच्छी प्रोमोज रिलीज की जाएं, उनके अच्छे बैनर्स रिलीज किए जाएं, जैसे पोस्टर्स वगैरह होते हैं, मीडिया मैनेजमेंट का काम अच्छा किया जाए और प्रॉपर मीडिया विंग बनाई जाए डिफेंस कंपनीज की, ताकि पाकिस्तान के जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसके बारे में दुनिया को पता लग सके और मुख्तलिफ कंट्रीज इनकी तरफ बेहतर तरीके से अट्रैक्ट हो। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।